दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा बाकी के अपकमिंग आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 90 रुपये है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 37 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 35 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 376.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 193.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से शानदार डिमांड देखने को मिली है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 702.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो एचएनआईएस की ओर से भी बम्पर डिमांड है। बिग एचएनआईएस पोर्शन 855.83 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 386.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से भी शानदार डिमांड है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 342.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ में आखिरी दिन 1,90,121 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि काफ़ी बढ़िया डिमांड इसमें देखने को मिली है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 342 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 171-72 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 9,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली। एचएनआईएस ने आईपीओ में 3700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है, जिसमें बिग एचएनआईएस की ओर से 3,000 करोड़ रुपए और स्मॉल एचएनआईएस की ओर से 668 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो बढ़िया डिमांड है, हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। मात्र 37 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में आखिरी दिन 9,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि शानदार डिमांड है। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 5 जनवरी को यानी कि मंडे को होगी। रिफंड डेट 6 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 6 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट स्टेटस को कहाँ चेक करना है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफसी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिली, यानी कि जैसे जैसे आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगा है, वैसे वैसे इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिला। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 12 से 13 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखे तो 17 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है, यानी कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से 54,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है, चाहे वो क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एशियनाइज हो या फिर रिटेलर्स हो। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद लग रही है। हालांकि जीएमपी किसी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन आईपीओ में अगर बढ़िया डिमांड आती है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है और प्रीमियम में भी जंप देखने को मिलती है, तो जनरली आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो जाती है। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है गैबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ 6 जनवरी से यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन होगा और 8 जनवरी को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 29 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और 28 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.02% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.38%, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इसमें 28.40% और एक्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 18.98% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 14.27%, यहाँ पर बिग एचएनआईएस के लिए 9.51% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 4.78% का पोर्शन है।
रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.33% का पोर्शन होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका अट्रैक्टिव प्रीमियम है। इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, हालांकि ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है यजूर फाइबर्स आईपीओ। ये आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है और 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 174 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 120 करोड़ का है, जिसमें 6 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 114 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी मार्केट मेकर के लिए 5.01% का पोर्शन होने वाला है। क्यूआईबीएस के लिए यहाँ पर बहुत ही कम पोर्शन है, तो क्यूआईबीएस के लिए बस नाम मात्र का पोर्शन रखा गया है। 0.95% यानी कि 1% से भी कम का पोर्शन क्यूआईबीएस के लिए रखा गया है। एचएनआईएस के लिए 28.21% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईएस के लिए 18.80% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 9.41% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 65.84% का पोर्शन है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सके। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ हो सकता है ये। इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, और जिस तरह का यहाँ पर रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिल रहा है तो आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है। 7 जनवरी से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है विक्ट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आईपीओ। आईपीओ 7 जनवरी को ओपन होगा और ये 9 जनवरी को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होगी। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 41 है और 3000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 35 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 33 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए यहाँ पर 5.02% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 47.47% और रिटेलर्स के लिए 47.51% का पोर्शन है, तो यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो मैं जल्द ही इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगी, जिसमें जानेंगे कि कंपनी वगैरह कैसे है, आगे इन आईपीओ को टारगेट करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।